स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद भी कभी कभी डीएम क्यों डीएफ को अप्रोच नहीं कर पाते। 6 रीजंस डीएम सब जानते हुए भी डीएफ को क्यों नहीं अप्रोच कर पाते। ऐसे कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं जब डिवाइन मैस्कुलिन्स अवेकन होने के बाद भी डीएफ से अप्रोच नहीं करते हैं? क्योंकि प्यार तो दोनों के दिलों में है। डीएम ने भी अपने डीएफ को उतना ही चाहा जितनी डीएफ, पर जहाँ डीएफ एक्सप्रेस पे होती हैं वहीं डीएम बहुत बार लव एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उस वक्त तो ठीक जब तक डीएम अनअवेकन है। अनअवेकन डीएम लव एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो डिजाइन्ड इसी टाइप के बने हुए किए होते हैं डिवाइन के अकॉर्डिंग। 80% डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को, डिवाइन फेमिनिन को लव एक्सप्रेस नहीं कर पाते जब तक अनअवेकन है। पर कभी कभी अवेकनिंग के बाद भी डीएम को समझ में नहीं आता कि कैसे और कहाँ से शुरू किया जाए। कुछ 6 रीजंस मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने रिसर्च करके पाया। पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रूपाली आप सबका आपके अपने चैनल एसेंशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद भी कभी कभी डीएम क्यों डीएफ को अप्रोच नहीं कर पाते। शुरू करते हैं रीजन नंबर 1 से। डिवाइन मैस्कुलिन्स अवेकनिंग के बाद भी अनसर्टेन रहते हैं कि क्या ये सही में डिवाइन कनेक्शन है। उनका कोई इल्यूजन तो नहीं। इस बात को लेकर मन ही मन इनडिसाइसिव बने रहते हैं, जिसे लिम्बो स्टेट कहते हैं। एट द टाइम डीएम इज फीलिंग डिप्रेस्ड एंड अनेबल टू डू एनीथिंग। रीजन नंबर 2, डिवाइन मैस्कुलिन्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद भी कभी कभी डीएफ को अप्रोच इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि डीएफ के द्वारा पूछे गए तमाम क्वेश्चंस का आंसर वो क्या और कैसे दे पाएंगे। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स को लगता है कि कैसे आपको फेस कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ बिगाड़ा तो उन्होंने ही था या बेरुखी तो डीएम की तरफ से ही थी। तो ऐसे में डिवाइन मैस्कुलिन्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद भी इसलिए अपने डिवाइन फेमिनिन को फेस कैसे करेंगे, ये क्वेश्चंस उनके माइंड में चलता रहता है कि आपके इन सारे क्वेश्चंस का वो क्या आंसर देंगे, कैसे आंसर देंगे। इसलिए भी फेस नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते। रीजन नंबर 3, तीसरा रीजन डीएम के अवेकनिंग के बाद भी डीएफ को अप्रोच न कर पाने की वजह वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि उनकी डीएफ लाइफ में आगे बढ़ चुकी होंगी, तो ऐसे में उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। इसलिए डिवाइन मैस्कुलिन्स अवेकनिंग के बाद भी कभी कभी अपने डिवाइन फेमिनिन को अप्रोच नहीं कर पाते। रीजन नंबर 4, डीएम सोल अवेकनिंग के बाद भी कभी कभी डीएफ को अप्रोच नहीं कर पाते। इसका 4th नंबर रीजन सिचुएशन का बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाना भी है। मीन्स मान लीजिए सेपरेशन 2-3 साल का था, ठीक है ना, और तब तक डिवाइन मैस्कुलिन्स किसी और से मैरिड हो गए। तो ऐसे में उनके लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है। या फिर अपने वाइफ के साथ जो मान लीजिए ऑलरेडी मैरिड ही थे, तो अपनी वाइफ के साथ इन 2-3 साल के सेपरेशन फेज में वाइफ के साथ सारी सिचुएशंस को वो रीबिल्ड कर लेते हैं या रीबिल्ड हो जाता है। तो वाइफ के साथ सिचुएशन सुधर गया, तो अब उनके लिए बहुत ही ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि अब वो सिंगल नहीं रहे या उनकी मैरिड लाइफ रिपेयर हो रही है, ठीक हो रही है। तो अब वो किसी और से कमिटेड होते हैं, क्योंकि अगर वो बैचलर थे
अगर मैरिड हो गए तो ऑब्वियसली बात है वो अपनी वाइफ के साथ कमिटेड होंगे। या अगर मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी थी, अगर वाइफ के साथ संबंध अच्छे होने लगे, या हस्बैंड अगर है डीएम, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी की कोई, सोल की कोई सेक्स जेंडर नहीं होती, इसलिए आप उसको ऐसे ही लीजिएगा। मैं फीमेल हूँ इसलिए मुझे ये बोलने में इजी होता है। आप अगर डीएफ मेल बॉडी में है और आपकी डीएम फीमेल है तो आप ठीक वैसे ही लीजिएगा। अगर हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ उनकी, मान लीजिए स्पाउस अगर बोलूँ तो करेक्ट वर्ड होगा, स्पाउस के साथ उनके जो रिलेशनशिप हैं वो सुधरने लगते हैं, या मैरिड हो जाते हैं वो किसी और गर्ल या पर्सन से, तो ऐसे में डीएफ को अप्रोच कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाती है उस वक्त। रीजन 5, फिफ्थ रीजन वाई डीएम्स can't approach to their DF even after their soul awakening is guilt in DM's mind। अब गिल्ट किस बात का? गिल्ट उन बातों को लेकर, उन बिहेवियर को लेकर और उन किए गए वादों को जो नहीं निभा पाए, इस बात का गिल्ट रहता है डीएम को। चाहे वो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में, वो अपने डीएफ के साथ क्या कुछ बिहेवियर किए थे जो कि बहुत बुरा था, क्या कुछ बातें उनके मुंह से निकली थी जो कि होनी नहीं चाहिए थी, नॉन पैलेटेबल थी, और क्या कुछ वादे किए थे जो पूरा नहीं कर पाए, सिचुएशनल पूरा नहीं कर पाए। इसलिए डिवाइन मैस्कुलिन्स खुद को कल्प्रिट मानने लगते हैं कि जो कुछ भी हुआ इसमें उन्हीं की गलती थी। कैसे फेस कर पाएंगे ऐसे में, ये सोचकर बैकफुट में आ जाते हैं। चलिए देखते हैं लास्ट रीजन नंबर 6 क्या है। सोल अवेकनिंग के बाद भी डीएम कभी कभी डीएफ को अप्रोच नहीं कर पाने का एक और लास्ट रीजन, उन्हें अपने कंफर्ट जोन में बने रहना अच्छा लगता है। भले ही वो लाइफ उनके लिए प्लेजेंट नहीं हो, पर फिर भी अब तक उन्हें इस तरह जीने की आदत हो चुकी होती है। मतलब जो सेपरेशन फेज अगर लंबा रहा तो इस दौरान उनकी लाइफस्टाइल, भले ही वो कार्मिक लोगों से घिरे हैं, भले ही उनकी लाइफ में कुछ भी हैप्पी मोमेंट्स कम और टॉक्सिक मोमेंट्स और चैलेंजिंग मोमेंट्स ज़्यादा आ रहा हो, फिर भी इस तरह की आदत हो चुकी होती है जीने की। और ये बिल्कुल लाजमी बात है, जाहिर सी बात है, जब एक पैटर्न में इंसान जीने लगता है ना, तो उसका यूज टू बन जाता है, उसका एकस्टम हो जाता है। उसके बाद उसको कोई अच्छी जिंदगी अगर ऑफर भी की जाए, वो जल्दी एक्सेप्ट या एडजस्ट नहीं कर पाता, राइट। तो उन्हें इस तरह जीने की आदत हो चुकी होती है डिवाइन मैस्कुलिन्स को। तो ऐसे में उन्हें लगता है कि इस जिंदगी की अब हैबिट हो चुकी है, तो ऐसे में फिर कुछ अलग शुरू करना डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। डीएम को लगता है कि वो अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए अनवर्दी है, और यही अनवर्दी फीलिंग उन्हें कांटेक्ट ना करने के लिए मजबूर करती है। भले ही उनकी सोल अवेकनिंग हो गई, भले ही उनकी सोल सर्चिंग उन्होंने कर लिया और ये जान गए कि उनकी डिवाइन काउंटर पार्ट, उनकी डिवाइन फेमिनिन और कोई नहीं आप हैं, फिर भी वो वो अपने आप को आपके लिए, डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए खुद को अनवर्दी समझते हैं। इसलिए बहुत बार अवेकनिंग के बाद भी डिवाइन मैस्कुलिन्स कांटेक्ट नहीं कर पाते। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा सिचुएशन है, आपको लगता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स या समझ नहीं पा रहे हैं कि अवेकन है या अनअवेकन है, आप रीडिंग लेकर इस बात का पता लगा सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस लेकर आप अपने डीएम का करंट एनर्जी पता कर सकते हैं। इससे पता लग जाएगा कि आपके डीएम अभी भी स्टिल ही और शी इज अनअवेकन्ड और गोइंग टू अवेकन्ड। और अगर अवेकन्ड हैं होकर भी कई महीनों से नहीं अप्रोच कर रहे हैं, तो रीजन भी पता लग जाएगा। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, ट्विन फ्लेम रिलेटेड, सोलमेट रिलेटेड या लाइफ की कोई भी चैलेंजिंग या
पर्सनल लाइफ रिलेटेड कुछ रीडिंग या टैरो रीडिंग आपको चाहिए तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर याद रखिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड होते हैं, है ना, ये ध्यान में रखकर ही मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे फीस वगैरह आप जान सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं हो सकता, इसीलिए इस बात का ध्यान रख के ही व्हाट्सएप कीजिएगा। तो अगर कोई भी आपको इस मैटर पर जानना हो कि आप ट्रू ट्विन फ्लेम है या ऐसा तो नहीं कि फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ ही आप इतने महीने साल डील कर रहे हैं, क्योंकि फॉल्स ट्विन फ्लेम भी होते हैं या थिन लाइन, देयर इज अ थिन लाइन गैप बिटवीन ट्विन फ्लेम, कार्मिक एंड सोलमेट। इसलिए अगर इसका पता लगाना आप लोग अगर खुद से लगा पा रहे लगा लिए, वेल एंड गुड। अगर नहीं तो ये टैरो रीडिंग से, साइकिक रीडिंग से एंड एस्ट्रोलॉजिकली भी आप पता लगा सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये था मेरा वीडियो कि कभी कभी आप लोग पूछते हैं कमेंट्स बॉक्स में और मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके कि मैम अवेकन है या नहीं अवेकन है, समझ में नहीं आ रहा है मेरे डीएम। तो इसको समझने के लिए उनकी करंट फीलिंग, उनकी कैसी स्टेटस है, अभी माइंडसेट स्टेटस क्या है, वो पता लगाया जा सकता है कि क्या अभी अवेकन है, हो चुके हैं अवेकन, या अनअवेकन है, या इन द प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग क्या है, ये पता लगाया जा सकता है। तो ये था मेरा रीडिंग आज का। मुझे उम्मीद है आपको ये गाइडेंस पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच माय सोल फैमिली फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय।